हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। और मैं आप लोगों के लिए आईआईटी इंदौर उसमें आपके पीएचडी के वैकेंसीज निकली हुई है वो डिटेल सेशन लेकर आई हूँ, जिसमें आपका स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के लिए पीएचडी जो है वो ओपन हुए हैं 2026 का। तो यहाँ पर डिटेल सेशन जो है हम डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए पूरा वीडियो को जरूर देखना। और सबसे पहले वैकेंसीज देख सकते हो, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के वैकेंसीज आया जिसमें आपका इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ये दिया हुआ है। एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज जिसमें फॉरेस्ट, फूड, एनर्जी एंड वाटर ये आपके टॉपिक्स दिया हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज एंड फायर इकोनॉमिक्स एंड एग्री टेक एंड इंटरप्रेन्योरशिप ये टॉपिक्स जो है वो दिया हुआ है आपके। जो आपका पीएचडी का जो टॉपिक है इन टॉपिक्स में से भी हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हो मॉडर्निज्म एंड म्यूजिक, पैरेलल सिनेमा इन इंडिया, ऑटियर स्टडीज, एंथ्रोपोसीन, मेडिकल ह्यूमैनिटीज ये दिया हुआ है। एंड देन हिस्ट्री में देख सकते हो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एंड देन लास्टली फिलोसॉफी जो कि है फिलोसॉफी ऑफ माइंड, फिलोसॉफी ऑफ एआई, फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी। ये आपका इन टॉपिक्स में से आप अपना पीएचडी के जो प्रपोजल है वो बना सकते हो, ये भी डिटेल्स में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपका जो है पीएचडी प्रोग्राम जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, मास्टर डिग्री अपने अपने डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर हो सकता है, बट आपका डिविजन फर्स्ट आना चाहिए, यानी कि 60% या फिर 60% एंड अबव जो है वो होना चाहिए, और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ये भी मेंशन किया हुआ है। मास्टर डिग्री अगर आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से हुआ है तो वो भी फर्स्ट डिविजन चाहिए, और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर यूजीसी जीआरएफ या फिर सीएसआईआर जीआरएफ के बराबर ये सारे, या फिर इक्विवेलेंट फेलोशिप पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड देन ये देख सकते हो मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन फर्स्ट डिविजन के साथ, और आपके पास यूजीसी जीआरएफ होना या फिर इक्विवेलेंट फेलोशिप होना ये भी हो सकता है। एमफिल डिग्री अगर है तो आपका रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए, और गेट क्वालिफिकेशन जरूरी है। मास्टर्स डिग्री अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो तो भी फर्स्ट डिविजन चाहिए, और यूजीसी या फिर सीएसआईआर जीआरएफ दोनों में से कोई चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट फेलोशिप। एंड देन लास्टली अगर एमफिल डिग्री हो रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन आपका ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में हो, या फिर मास्टर्स डिग्री जो है वो आपका स्पेशलाइजेशन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में होना चाहिए, यूजीसी जीआरएफ या फिर सीएसआईआर जीआरएफ, या फिर सॉरी यूजीसी जीआरएफ या फिर यूजीसी नेट क्लियर हुआ हो वो ही चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से आपका मार्क्स, सीजीपीए, सीपीआई परसेंटेज जो रिक्वायरमेंट है आपके डिग्री को क्वालिफाइंग डिग्रीज में, ये रिक्वायरमेंट भी डिटेल्स में दिया हुआ है। जैसे अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पर बिलोंग करते हो तो एटलीस्ट आपका मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्लास स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी से, और आपका मिनिमम सीजीपीए जो है वो 6.0 क्यूमुलेटिवली होना चाहिए 10 में से। और आपका जो है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का देखें तो वो 55% मार्क्स होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास एज स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी, या फिर मिनिमम सीजीपीए जो है वो 5.5 होना चाहिए 10 में से। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरीके से होगा, ऑनलाइन होगा आईआईटी इंदौर के वेबसाइट से। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने अगर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट भी किया तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको अपने साइन किया हुआ, यानी कि अपने खुद का सेल्फ अटेस्ट किया हुआ हार्ड कॉपी उस एप्लीकेशन का लेकर आना चाहिए उस पेमेंट रिसीव के साथ, और उसके साथ साथ फोटोग्राफ भी होना चाहिए, आपका जो भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हो वो भी होना चाहिए, और ये सारे चीजें जो है आपको सबमिट करना है। ठीक है, यानी कि उस टाइम पर जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब। और उसके बाद जो है आपका ये आपका जो है या फिर आपका जो है उस टाइम पर भी बोला जा सकता है कि जब आपका रिटन टेस्ट होगा, अगर ये लोग रिटन टेस्ट भी लेते हैं तभी भी आप लोगों को ये सब रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसलिए रिटन टेस्ट हो तो भी ले जाना, आपको सीधा इंटरव्यू का कॉल आ रही है तब भी ले जाना। ठीक है,
नेक्स्ट देखो गाइडलाइंस जो आपको जरूर पता होनी चाहिए कि ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो मतलब साफ सीधी बात है, रिटन एग्जामिनेशन होगा तो फिर जो हार्ड कॉपी वो मांग रहे हैं तो रिटन एग्जामिनेशन में लेकर चलना, ठीक है। अब ये रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू भी होने वाला है, और ये एग्जामिनेशंस के दौरान एप्लीकेशन जो है वो लिखा जाएगा आपका। जो भी एप्लीकेंट्स है यानी कि जो भी फॉर्म सबमिट कर रहा है आईआईटी इंदौर के लिए, उनको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। ये रीजन लिखते हुए एक्सप्लेन करते हुए कि आप अगर डॉक्टरल रिसर्च कर रहे हो आईआईटी इंदौर से, वो क्यों कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट क्या है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो भी लिखना है, ठीक है। ये जो स्कूल है ये आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करेगा, रिजर्व करेगा उन लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अधिकार जो भी डिजर्व करता है, ठीक है। उनको रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए कोई टीएडीए जो है वो नहीं दिया जाएगा एप्लीकेंट्स को, अगर उनको रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आता है तो, ठीक है। और बात का जो है, जो भी आपका रिकमेंडेशन रेड लेटर है वो डायरेक्टली यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। एडमिशन डैश hss@iiti.ac.in इस पर डायरेक्टली भेजा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, एप्लीकेशन फीस भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट आपका एप्लीकेशन ड्यू डेट यानी कि आपका जो है 5 मार्च 2026 तक ये डेट जो है वो आपका लास्ट डेट रहने वाला है, याद कर लेना। 5 मार्च विल बी द लास्ट डेट। और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो भी बच्चे इन आपके रिटन टेस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है उसको 10 मार्च 2026 तक पता चल जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन जो है वो 23 मार्च 2026 तक हो जाएगा, ठीक है। इंडियन एप्लीकेंट्स जो भी इंडियन सिटीजन है और ये आईआईटी इंदौर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको बस 100 रुपए देना है, ठीक है, ऑनलाइन मोड के तहत। और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के पास $30 जो है वो देना है स्विफ्ट पेमेंट ट्रांसफर मेथड के तहत, ठीक है। बाकी आपका रिकमेंडेशन लेटर या जो भी है वो डायरेक्टली एडमिशन डैश hss@iiti.ac.in के थ्रू जो है वो भेजा जा सकता है। और ये था आज का इतना ही डिटेल्स। अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ और डिटेल सेशंस लेकर आऊंगी और भी अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।